जय श्री राम। आज हनुमान जी की पूजा से जो चमत्कार हुए हैं उसकी एक कहानी, एक सच्ची घटना लेकर आपके लिए हाजिर हूँ। तो कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनिए। जो कहते हैं ना कि भगवान नहीं है, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा वो है कि आप यकीन नहीं करोगे कि सच में भगवान ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए, 21 दिन के संकल्प की कृपा है ये जो हमारी कहानी है। वो 21 दिन का संकल्प लिया था उन्होंने। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम अनीता है, मैं एक टीचर हूँ और मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ। जैस भाई, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आपकी वीडियोस के माध्यम से हमें हनुमान जी की कृपा को जानने और शेयर करने का मौका मिल रहा है। आज मैं आपसे मेरे साथ घटित हुए हनुमान जी की कृपा से जुड़े अलग अलग अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने सोचा था कि जब भी कभी प्रभु की कृपा होगी तो मैं जैस भाई से ज़रूर शेयर करूँगी। मेरी शादी सन 2011 में हुई थी, लेकिन मेरी गोद सूनी थी। मैंने पूजा पाठ, दवाई, ट्रीटमेंट सब कुछ किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने बच्चे को गोद लेने के लिए भी कई बार कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रही। कोई ना कोई कारण से मेरा सपना टूट जाता था। जैस भाई, मैंने आपका चैनल सन 2020 में देखना शुरू किया। बस सारे चमत्कार देखकर मुझे यही लगता था कि भगवान को मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनाई दे रही है, मेरी मनोकामना कब पूरी होगी। फिर एक दिन मेरी बहन ने मुझसे कहा कि 21 दिन का संकल्प लेकर हनुमान जी को पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना कर, वो जरूर तेरी मनोकामना पूरी करेंगे। मेरी बहन हनुमान जी को बहुत मानती है। मेरी बहन के कहने पर मैंने शनिवार के दिन संकल्प लिया। सुबह उठकर पूजा करके, प्रभु को भोग लगाकर, घी का दीपक लगाकर पहले राम स्तुति, फिर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। संकल्प के एक हफ्ते बाद मुझे सपना आया जिसमें एक लंबे कदकाठी वाले आदमी जो सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए थे, वो मुझे अपनी आंखों में देखने को कह रहे थे। उनका तेज और रोशनी इतनी थी कि मैं नहीं देख पा रही थी। फिर उन्होंने मुझे सारंगपुर आने को कहा और अंतर्ध्यान हो गई। मुझे विश्वास हो गया कि हनुमान जी ने मुझे दर्शन दिए और रास्ता भी दिखाया, और कुछ समय बाद मेरी सूनी गोद भर दी। मेरे प्रभु हनुमान जी ने एक प्यारी सी परी को मेरी जिंदगी में भेजकर हमारी जिंदगी को एक नया मोड़ प्रदान कर दिया। अब हम बहुत खुश हैं। प्रभु को धन्यवाद करने के लिए शब्द कम पड़ गए थे। फिर 3 महीने के बाद मैंने फिर से 21 दिन का संकल्प लिया। ये संकल्प मैंने हमारे घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लिया था। वो भी मेरे प्रभु के आशीर्वाद से पूरा हुआ। मेरे पति की सैलरी कोरोना की महामारी के कारण 2 साल से बढ़ नहीं रही थी, लेकिन प्रभु ने मेरी विनती सुन ली और संकल्प के एक हफ्ते में उनकी सैलरी बढ़ाने की न्यूज मिली। अब मेरे प्रभु राम जी और हनुमान जी के आशीर्वाद से सब कुछ सही चल रहा है। अब मेरी बेटी 5 महीने की हो गई है। एक और चमत्कार शेयर करना चाहती हूँ जो मेरी बहन के साथ हुआ। मेरी बहन की लव मैरिज हुई है और प्रभु ने उसे प्यारी सी 2 संतान भी दी है। सब ठीक चल रहा है, लेकिन उनकी सासू माँ उनकी इस लव मैरिज से खुश नहीं थी। हमें ये मालूम पड़ा था कि उनकी सासू माँ बहुत ही स्ट्रिक्ट है और वे लव मैरिज के खिलाफ होने के कारण वो मेरी बहन से बात तक नहीं करते थे। फिर मेरी बहन ने सब ठीक करने का प्रभु के सामने संकल्प लिया कि उनकी सासू माँ मेरी बहन को स्वीकार कर ले। संकल्प पूरा होने के बाद उनका परिवार 10 दिन के लिए उनकी सासू माँ के घर विराज गए। मेरी बहन के साथ उनकी सासू माँ का बर्ताव कुछ ऐसा था मानो माँ और बेटी जैसा। उनके इस बर्ताव से सब आश्चर्यचकित थे कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि वो बहुत गुस्से वाले और मैरिज के खिलाफ थे। आखिर उन्होंने मेरी बहन को एक्सेप्ट कैसे कर लिया। मेरी बहन का मानना है कि वो सिर्फ मेरे प्रभु का चमत्कार ही था जो उनकी सासू माँ के मन को बदल दिया। अब वो रोज अपनी बहू और बच्चों से बात करती थी। प्रभु के कृपा से अब सब ठीक है। जैस भाई, आप जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही अनमोल कार्य है। अब बस हमें ऐसा लगता है कि आपके कारण हमें प्रभु मिले जो हर संकट को दूर कर देते हैं और अपने हर भक्त के साथ रहते हैं। बस
आखिर में यही कहना चाहती हूँ कि हमेशा प्रभु पर अटूट विश्वास रखें, पूरे विश्वास के साथ पूजा करिए, प्रभु आपकी इच्छा पूरी जरूर करेंगे। बस इसी तरह प्रभु का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, यही कामना करते हुए मैं अपना अनुभव समाप्त करती हूँ। तो इस कहानी में जो भी आपने सीखा वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपका प्रभु के प्रति कैसा प्रेम है, ये ज़रूर बताएं। और जयेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसी ऐसी स्टोरी हमारे लिए लेकर आते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।